जय हिंद टू एवरीबॉडी। हमारे कुछ दिनों से हमारी यूनिवर्सिटी में एफडीपी प्रोग्राम चल रहा है और उस आज के प्रोग्राम में एक आज का जो दिन था उसमें एक क्वेश्चन निकल कर आता है और मुझे लगता है उसका आंसर मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो 1.12 के लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उन तक भी ये चीज़ पहुँचे कि मैं इस विषय में क्या सोचती हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में जिन्हें हम देख पाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन आज की क्लास का ये था कि एक इंट्रोवर्ट बंदा होता है और एक एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है। इंट्रोवर्ट बंदा मतलब सेल्फ में रहने वाला, उसे सेल्फ में रहना अच्छा लगता है, वो कम बोलता है, लेस टॉकेटिव होता है, उसकी सराउंडिंग्स बहुत कम होती है, वो जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाता, जल्दी से किसी से हिल मिल नहीं पाता और वो अपने में ही रहता है, राइट। और एक्सट्रोवर्ट बंदा बहुत टॉकेटिव होता है, जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत सारे ग्रुप्स में जल्दी से वो मैचअप कर लेता है, ठीक है, इस तरह के बंदे। तो क्वेश्चन ये था कि क्या जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो क्या हमें ज़रूरत है इंट्रोवर्ट बंदे को एक्सट्रोवर्ट में चेंज होने की और एक्सट्रोवर्ट जो है वो उसको इंट्रोवर्ट में चेंज होने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा आंसर है नो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग इसको मतलब एग्री नहीं करेंगे, आई डोंट माइंड इट। सी, हमें भगवान ने जैसा बना के भेजा है, हमारा नेचर जैसा है वो बचपन से ही वैसा था, ठीक है ना। आपको क्या लगता है अगर हम इंट्रोवर्ट थे, हम लेस टॉकेटिव थे, हम जल्दी से अपने सराउंडिंग्स में हिल नहीं पाते थे, ग्रुप्स में मैच नहीं कर पाते थे, तो क्या हमारे पेरेंट्स ने कोशिश नहीं करी होगी हमें चेंज करने की? बिल्कुल की होगी, लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए वैसे ही है ना। अगर हम एक्सट्रोवर्ट थे, मतलब मेरी नानी मुझे बोलती थी तू बहुत बोलती है, चुप रहा कर थोड़ा, ठीक है। आई वॉज वेरी टॉकेटिव चाइल्ड, मुझे अच्छा लगता था बात करना। तो क्या मैं वैसे मैं आज भी वैसे ही हूँ, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं यहाँ बैठी हूँ बोल ही रही हूँ ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद मैं अपने अपने उसी नेचर की वजह से हूँ, उसी जो भगवान ने मुझे जैसा बना के भेजा मैं वैसे ही हूँ। अब बात आती है कि सर्वाइवल कैसे होगा आपका। तो भाई अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंसी है आपके अंदर और नहीं है तो सीखो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपके को होनी चाहिए, आपके अंदर का जो एक भाव है जो आपको चाहिए, उस समय की ज़रूरत है, आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। दैट्स इट, डोंट चेंज योर सेल्फ। आप इंट्रोवर्ट हो तो बी इन यू, आप एक्सट्रोवर्ट हो बी इन यू, नो नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर अदर्स। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि हम मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल ये भी आया कि एक टॉकेटिव बंदा, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट बंदे की शादी हो जाती है, एक्सट्रोवर्ट बंदे के साथ तो सर्वाइवल नहीं होता। अरे जी बिल्कुल सर्वाइवल होता है, क्यों नहीं होता। एक चिल्ला रहा दूसरा भी चिल्लाने लगे, झगड़ा। एक शांत है दूसरा भी शांत है तो भैया जिंदगी खत्म। एक शांत है तो दूसरा बोल रहा है, दूसरा शांत है तो पहला बोल रहा है, चल जाएगी कट जाएगी। और अगर मैं ये कहती हूँ कि इफ somebody loves you तो they will love you as you are। वो आपको बदलना नहीं चाहेगा, आप जैसे हो। अगर कोई आपसे प्रेम करता है, अगर आपसे को कोई अपना मानता है तो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। आपको क्यों बदलेगा? आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना उसे आना चाहिए। और अगर आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको बदलने की कोशिश करते हैं, आपकी अच्छाइयाँ तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कमियों को वो हमेशा पिच करते रहते हैं, हमेशा आपको सुनाते रहते हैं, तो एक बार सतर्क हो जाइए ज़रा। हाँ, अगर वो कमी आपको नुकसान दे रही है और वो आपको कह रहे हैं कि नहीं इसको बदलो तो अच्छा है, तो दैट इज़ गुड थिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का स्वभाव उसका खुद की पर्सनालिटी का हिस्सा होता है और उसे अपने पर्सनालिटी को कभी किसी दूसरे के लिए बदलना नहीं चाहिए। यू कैन प्लीज डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर अदर्स। आई होप you understand what I am trying to tell you. Jai Hind, keep in you.